गुरु पूर्णिमा 2025 जानिए व्रत कथा महत्व और पूजा विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्रेरणादायक कथाओं की। आज का विषय है गुरु पूर्णिमा व्रत कथा, एक ऐसा पर्व जो समर्पित है उन गुरुओं को जिन्होंने हमें अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश दिया। इस वीडियो में आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का महत्व, एक प्रेरणादायक व्रत कथा, सही पूजा विधि और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा का रहस्य। अगर आप भी अपने जीवन में किसी गुरु का मार्गदर्शन पाकर धन्य महसूस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह पावन कथा गुरु पूर्णिमा की प्रेरणादायक कहानी के साथ। चलिए आपको बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्या है और कब मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह वो शुभ दिन है जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और समर्पण अर्पित करते हैं। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों का संकलन और महाभारत की रचना की। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत की प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है। एक निर्धन बालक था जिसका नाम था उत्तम। उसका कोई नहीं था, ना माता ना पिता। वो गांव में इधर उधर लोगों की मदद करता और बदले में कुछ अन्न पा लेता। परंतु उसके मन में एक ही इच्छा थी, ज्ञान प्राप्त करना। एक दिन वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान दो, मैं आपकी सेवा करूंगा, भले ही मुझे कुछ भी सहना पड़े। ऋषि उसकी विनम्रता और जिज्ञासा देखकर प्रसन्न हुए। उत्तम ने दिन रात गुरु की सेवा की, लकड़ियां काटता, जल लाता, आश्रम की सफाई करता। गुरु ने उसे वेदों का ज्ञान देना शुरू किया। सालों बीत गए और उत्तम अब एक विद्वान ब्रह्मचारी बन चुका था। एक दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन आया। गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज जो भी सच्चे भाव से मुझे पूजेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सभी शिष्यों ने भव्य वस्त्र पहने, कीमती पुष्प और मिठाइयां लाए। परंतु उत्तम के पास कुछ नहीं था। वो नदी किनारे गया, वहां से कुछ कमल के फूल तोड़े और ध्यानपूर्वक गुरु का पूजन किया। उसने अपने तपस्वी जीवन का हर क्षण गुरु को समर्पित किया। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा और मुस्कुराए। बोले, उत्तम, तुमने सच्चे मन से जो भक्ति दिखाई है वो अमूल्य है। तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। आज से तुम स्वयं एक आदर्श गुरु कहलाओगे। उसी दिन से आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। ये दिन उस अद्भुत संबंध का प्रतीक बन गया जो एक गुरु और शिष्य के बीच होता है। गुरु का स्थान हमारे जीवन में। गुरु केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते, वे जीवन का मार्ग दिखाते हैं। गुरु वो दीपक हैं जो स्वयं जलते हैं ताकि शिष्य का जीवन प्रकाशित हो सके। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करूं? मैं तो अपने गुरु को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलवाया। कैसे रखे गुरु पूर्णिमा व्रत और कैसे की जाती है गुरु पूर्णिमा की पूजा, आइए जानते हैं। इस दिन प्रातः काल स्नान करके शांत चित्त से गुरु का ध्यान करें। पूजा स्थल को साफ करें और गुरु की प्रतिमा या चरण स्थापित करें। दीपक, अगरबत्ती, फूल, चंदन और मिठाई से पूजन करें। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों या ज्ञानी जनों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। दिन भर सात्विक भोजन करें या व्रत रखें। इस दिन अपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र और पाठ करना चाहिए। इस दिन गुरु गीता, विष्णु सहस्रनाम, व्यास स्तुति या गीता पाठ करना विशेष पुण्यदायी होता है। गुरु मंत्र, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा और चातुर्मास। गुरु पूर्णिमा के दिन से चातुर्मास आरंभ होता है, जो ध्यान, तपस्या और साधना का पावन काल होता है। साधु संत इस समय एक ही स्थान पर रहकर अध्ययन और सत्संग करते हैं। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये श्रद्धा का, समर्पण का और आत्मज्ञान की शुरुआत का प्रतीक है। जिसके जीवन में सच्चा गुरु होता है वो कभी भटकता नहीं। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वही जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा